मतलब अपने टाइम के अभाव से या अपने लाइफ स्टाइल के अभाव से कैसे कहाँ मिस करता गया और अपने आप में जो है ये मतलब इस तरह से हो गया। तो सबसे पहले मैं सभी सेहत प्रेमियों का स्वागत करता हूं कि इस कम्युनिटी में आप आए और सुने। आज का जो सेशन है वो डायबिटीज के ऊपर है, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा अपने बारे में वही बता रहा था कि मेरा जो यहाँ जुड़ने का आया, चूंकि वो 5-7 सालों में मुझे पता ही नहीं चला कि मेरा वजन जो है कब बढ़ के 95 केजी के आसपास चला गया। और इसके अलावा ये मेरा लेटेस्ट फोटो है और ये पिछले ज्यादा नहीं 1 साल पहले का ये फोटो है। तो जिस समय मैं 94-95 केजी का हुआ करता था और आज मेरा 75-76 किलो वजन हो गया है। तो उस समय मैं वजन के साथ साथ मेरी परेशानी जो बढ़ते जा रही थी कि हाइपरटेंशन भी हो गया, साथ में मुझे मेरा शुगर लेवल बहुत ज्यादा बढ़ा तो नहीं रहता था, लेकिन 145-150 के आसपास चला जाता था। उसके साथ मुझे स्नोरिंग की सबसे बड़ी प्रॉब्लम शुरू हुई। जहां से मैं इस हेल्थ में जुड़ा वो सबसे मेरा मेन कारण था स्नोरिंग। स्नोरिंग की वजह से मेरा एक जो बैड कंडीशन होता है एपनिया, स्लीप एपनिया में मैं जाने लगा था। फिर जब मैं एक शादी में गया, जब मैं अपने सीनियर डॉक्टरों से मिला, वहां मुझे बताया गया कि आपका तो गले का स्पेस ही खत्म हो चुका है और आपको ऑपरेशन की नौबत आई। तो मुझे लगा कि ये तो बहुत गड़बड़ हो रहा है। फिर मेरे सीनियर बॉस ने मुझे बताया कि आप ऐसा करिए कि आप अपने वजन को थोड़ा सा अगर कम कर सकते हैं तो 10-15 किलो वजन कम करिए। मैंने बोल दिया कि सर मैं कर तो लूंगा, लेकिन इतना आसान नहीं था। और जब मैं आया 2-3 महीने बहुत कोशिश किया, बहुत जितने भी सिस्टम होते हैं सारे सिस्टम को मैंने अपने ऊपर लागू किया, लेकिन कहीं से कुछ नहीं मिलना। वजन और बढ़ ही गया, मतलब बढ़ जाता था, घटने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसी समय थैंक गॉड एक हमारे फ्रेंड के थ्रू हमारे जो एक्टिव कोच और मेंटर हैं मकसूदन जी, वो हमें मिल गए। मकसूदन जी के लिए एक बार आप सब लोग ताली बजा दीजिएगा कि आज मैं जो भी हूँ, जैसे भी हूँ, मकसूदन जी के ही कारण। तो वो मुझे मिले, उसके बाद मुझे उन्होंने बताया, वो घर पे आए और उन्होंने मुझे बताया, लेकिन मैं चूंकि उस चीज को ध्यान नहीं दे रहा था। मेरी मैडम वो घर पर आए थे तो मैडम बोली कि इतना कुछ कर ही रहे हैं तो देख लीजिए एक बार इनको भी करके। मैंने कहा ठीक है, आप समझ लीजिए। वो समझ के जैसा जो है उन्होंने किया, स्टार्ट कर दिया। तो सर विश्वास नहीं, मैं जब 1 सप्ताह उसको अपने अंदर जैसे ही मैंने उसको लेना शुरू किया और उसको थोड़ा थोड़ा समझना शुरू किया, तो 1 सप्ताह के अंदर ही मुझे इतना मतलब अपने आप में वेट तो मेरा नहीं कम हुआ था, लेकिन मुझे लग रहा था कि मेरे अंदर कुछ चेंजेस आना शुरू हो रहे हैं। मुझे हल्का महसूस होने लगा, मेरा सब कुछ ठीक लगना शुरू हुआ। और जब 15 दिन बाद मैं फिर से वापस आया और जब मेरा वेट वगैरह किया गया तो 1.5-2 किलो मेरा वजन घटा और अंदर से मैं बहुत ही अच्छा फील करना शुरू कर दिया। उसके बाद इस चीज को लागू करता अपने ऊपर, जब मुझे अच्छा लगा कि भाई अच्छा है। जब 2 महीने के दरमियान मेरा लगभग 7 किलो वजन कम हुआ और उसी 2 महीने के दरमियान मुझे लगा कि जो मैं बीपी हाइपरटेंशन का दवा ले रहा था, वो लगा कि जैसे मेरा बीपी कुछ फॉल कर रहा है। मैंने चेक करवाया तो मेरा बीपी लगभग 110/70 आ गया। तो मुझे लगा कि अब तो फिर मैंने 1-2 दिन के अंतराल पे दवा खाना शुरू किया, लेकिन जब कंटिन्यू ऐसा हुआ तो लगभग 2.5 महीने में मेरी बीपी की दवा बंद हो गई और 3-3.5-4 महीने होते होते मैंने अपना अमेजिंग लगभग 18 किलो वजन कम कर लिया। और आज मैं आपके सामने हूँ। आज आप देख सकते हैं ये मेरा 2 महीने पहले का ही फोटो है, लेकिन हो सकता है कि थोड़ा बहुत और भी कुछ कम हो गया होगा। तो इसके बाद जब मेरा शुरू हुआ तो घर में मेरे भी जैसे कि
इस कम्युनिटी से जुड़े हुए सब लोग जानते हैं कि जब अपना रिजल्ट होता है तो पहले घर से ही शुरुआत होता है। उसके बाद मेरी मैडम ने इस चीज को शुरू किया, उन्होंने भी अपना अमेजिंग लगभग 10 किलो वजन कम किया। ये लेटेस्ट फोटो उनका नहीं है, ये पुराना फोटो है। और उसके बाद मेरी माँ, जो इस कम्युनिटी से जुड़ने का एक सबसे बड़ा मेरा जो लगाव था वो मेरी माँ का रिजल्ट था। क्योंकि मेरी माँ एकदम बेड रिडन हो गई थी, वो एकदम से अपने आप को वो नहीं, बेड पे ही मतलब उनका सारा जीवन बीत रहा था। और उनका वजन भी लगभग 96-97 केजी का था। जब उनको मैंने शुरू कराया तो धीरे धीरे जब 3-4 महीने में उन्होंने भी अपना वजन लॉस किया और आज के डेट में उन्होंने अपना लगभग 22 किलो वजन कम किया है और वो फर्स्ट क्लास चल सकती है, घूम सकती है। उनका बीपी का दवा बंद हो गया, सांस फूलना बंद हो गया, सब कुछ बंद हो गया। उसके बाद मेरे और भी मेरे घर से मेरी सिस्टर है, वो भी इस कम्युनिटी से जुड़ी, उसका भी थायराइड का वो अच्छा रिजल्ट आया, वजन भी लॉस हुआ। तो इस तरह जब मेरे घर में ही सब लोग ठीक होना शुरू हुए तो फिर क्योंकि मैं बाय प्रोफेशन एक डॉक्टर हूँ तो मैं हमेशा लोगों के बीच रहता हूँ। तो जो लोग मुझे 2-3 महीने पर देख रहे थे उन्होंने बड़ा अजीब ढंग से वो किया कि सर ये क्या, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है? आप बहुत ज्यादा दुबले पतले दिख रहे हैं, पहले आपका शरीर ऐसा था। फिर मैंने उनको बताया और उसी बताने के दरमियान धीरे धीरे लोग जब, और मैं एक चीज क्लियर यहाँ करना चाहूंगा कि चूंकि मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं डायबिटीज को भी देखता हूँ, हाइपरटेंशन को भी देखता हूँ, सब बीमारियों को देखता हूँ। लेकिन दवा मैं दे रहा था, दवा मैं देता हूँ, आज भी देता हूँ, सब कुछ करता हूँ। लेकिन अभी का लाइफ जो मुझे ये चीज नहीं हो रहा था कि ये बीपी या शुगर या जो भी चीज है, ये जो भी बीमारियां हैं, ये सारी बीमारियां आपके या मेरे द्वारा ये लाइफस्टाइल बीमारी होती है, जिसको हम लोगों ने अपने 80 से 90% कॉजेज इसका होता है कि इसको हमारे लाइफस्टाइल के कारण ये बीमारी पैदा होती है। दवा तो हम दे रहे थे लेकिन दवा खा के पेशेंट को कंट्रोल हो रहा था, ठीक नहीं हो रहा था। जब मेरा अपना रिजल्ट आया और मेरा जब बीपी का दवा बंद हो गया तब मुझे लगा कि अरे ये तो मतलब एक चमत्कार हो सकता है कि अगर हम लागू करें तो लोगों के बीच जब बीमारी दवा जीवन भर खाना पड़े और दवा ही नहीं खाना पड़े, उसमें तो मतलब इससे अमेजिंग बात क्या हो सकती है। उसके बाद मैंने इस चीज को थोड़ा सा गहराई से लिया और लोगों को बीच भी बताना शुरू किया और इसी दरमियान लोग आते रहे, मिलते रहे। सबको मैंने जब सब बताना शुरू किया तो बताते बताते आज के डेट में मतलब लगभग 60-70 लोगों को मैंने फायदा कराया। अब मैं अपने मूल टॉपिक पे आता हूँ जो आज जिस सेशन के लिए है वो है डायबिटीज। डायबिटीज शुगर एक ऐसा बीमारी है जो आज के डेट में हमारा इंडिया उस पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 बन चुका है और हर घर या हर एक घर के दूसरा घर में एक शुगर का पेशेंट आपको मिल ही जाना है, मिल ही जाएगा। तो अब ये शुगर क्या होता है, इस शुगर कैसे होता है? तो शुगर 99% बीमारी हमारे लाइफस्टाइल से जुड़ा हुआ है और ये लाइफस्टाइल बीमारी है। इसमें जो हमारे खान पान, रहन सहन, हमारे जो जिंदगी का जो आजकल इतने पेस्टिसाइड्स वगैरह यूज हो रहे हैं, कहीं ना कहीं सारे चीजों का इफेक्ट है जो हमें शुगर या हाइपरटेंशन की ओर ले जा रहा है। तो शुगर में क्या होता है? शुगर में एक जो हमारे हम जो भी खाते हैं वो ग्लूकोज जो शरीर के अंदर जाता है वो ग्लूकोज के रूप में कन्वर्ट होता है और ग्लूकोज जब शरीर में जाता है तो वो शुगर, जिसको हम शुगर बोलते हैं, वो शुगर के रूप में शरीर के अंदर आता है। उसका जो ट्रांसपोर्टर होता है वो ट्रांसपोर्टर इंसुलिन होता है जो शुगर को हमारे खून से लेके टारगेट सेल तक ले जाके उसको यूज करा दे। क्योंकि हर सेल को शुगर चाहिए, उसको जिंदा रहने के लिए, उसको खाने के लिए शुगर की जरूरत होती है। वो इंसुलिन ही एक ऐसी रास्ता है या रूट है जिससे वो शुगर जो है टारगेट बॉडी पर चला जाएगा और वहां जाके खत्म हो जाएगा। आप इस स्लाइड से भी देख सकते हैं। एक नॉर्मल भाषा में मैं बता दूं आपको कि
जहाँ इंसुलिन है और बॉडी सेल है, बॉडी सेल को चलने के लिए शुगर की जरूरत है, और शुगर को बॉडी सेल तक कौन लेके जाएगा? वो इंसुलिन लेके जाएगा। और अगर इंसुलिन की हमारे शरीर में कमी हुई, या हमारे शरीर में इंसुलिन बनना कम हो गया, या इंसुलिन बना नहीं, तो इस तरह से मतलब शुगर का जो है दो तरह से, दो तीन तरह से हम इसको डिवाइड करते हैं, इसके टाइप्स में, इसके प्रकार में। तो वहाँ क्या होता है कि मतलब शुगर जो है नॉर्मली तीन टाइप के देखे जाते हैं, जिसमें टाइप 2 सबसे कॉमन है, जो हमारे जो मैंने पहले ही बताया था कि वो हमारे लाइफ स्टाइल, लाइफ चेंजेस या हमारे मतलब दिनचर्या पर डिपेंड होता है। और लगभग 90% डायबिटीज जो है वो टाइप 2 का होता है, और 10% डायबिटीज टाइप 1 होता है। तो टाइप 2 में क्या होता है कि आपका मतलब सेल को ग्लूकोज चाहिए, ग्लूकोज के लिए इंसुलिन चाहिए। तो टाइप 1 में क्या है कि आपका इंसुलिन ही बनना बंद हो जाए, इंसुलिन ही ना बने। ये इंसुलिन जब नहीं बनेगा शुगर तो शरीर में तो शुगर का लेवल बढ़ेगा, लेकिन शुगर को ले जाने वाला जो हमारा ट्रांसपोर्टर है वो ही खत्म हो जाता है। तो इसलिए वो टाइप 1 हो जाता है, उसमें हमें बाहर से ही इंसुलिन देना पड़ता है। वो तो 10% का मतलब 10 बिलो 10 ही लोगों में पाया जाता है। लेकिन टाइप 2 जो सबसे मेन कॉमन डायबिटीज है वो टाइप 2 शुगर है। इसमें क्या है कि इंसुलिन तो बन रहा है, लेकिन इंसुलिन बन के उस लेवल में नहीं बन रहा है जिस लेवल में हमारे शरीर के अंदर का शुगर को वो वहां तक पहुंचाए। दूसरा प्रॉब्लम कि हर सेल, जितने भी सेल हैं उस सेल में एक रिसेप्टर होते हैं। रिसेप्टर मतलब एक द्वार जिसको बोलिए, जिस द्वार पर इंसुलिन फिट होगा वहां पर ले जाके, तो वो उस द्वार को ही ब्लॉक कर देता है, और उस ब्लॉकेज के कारण इंसुलिन वहां शुगर को लेके गया, लेकिन वो सेल पे नहीं पहुंच पाता है। तो इस तरह से वहां भी शुगर सेल को नहीं मिल पाता है। तो शुगर जब नहीं मिलेगा तो धीरे धीरे वो बढ़ना चाहेगा। आप स्लाइड से देख सकते हैं, टाइप 1 का बहुत बेस्ट एग्जांपल है कि यहाँ पर इंसुलिन ताला तो है, लेकिन ताला को खोलने के लिए चाबी चाहिए, वो चाबी ही नहीं, मतलब जो इंसुलिन चाहिए वो इंसुलिन ही नहीं है, तो ताला खुलेगा कैसे? तो यहाँ तो सरल भाषा हो गई। दूसरा स्लाइड में आप देख सकते हैं कि वहां चाबी है, लेकिन जो ताला को खोलने के लिए जो जो छिद्र चाहिए जहां से ताला उसमें प्रवेश करेगा, वो प्रवेश का द्वार ही बंद है। तो इंसुलिन है, लेकिन वो वहां जाके भी उसके अंदर चूंकि है ही नहीं, उसका छिद्र बना ही नहीं है जहां वो फिट हो सके। तो यही चीज है। आप इसमें आप देख सकते हैं कि वही फिर से वही टाइप की बात हो रही है कि टाइप 1 है, इंसुलिन नहीं है। इंसुलिन नहीं है तो इसका बहुत सारा कारण हो सकता है। सबसे दो फैक्टर सबसे ज्यादा होते हैं, पहला जेनेटिक और दूसरा होता है कि अगर किसी कारणवश हमारे पैंक्रियाज जहाँ के बीटा सेल से हमारा इंसुलिन का फॉर्मेशन होता है, वो बीटा सेल हमारा अगर किसी वजह से डेड हो गया, या कोई बीमारी हो सकता है, या कोई मतलब इंजरी वगैरह से भी पैंक्रियाज डैमेज हो सकते हैं, तो वहां पे 100%, और ये ज्यादातर नौजवान मतलब जो कम उम्र के बच्चे होते हैं या कम उम्र के लड़के होते हैं, उनमें ये प्रॉब्लम ज्यादा होता है। और टाइप 2 है, जो हम बार बार इस चीज का चर्चा कर रहे हैं कि टाइप 2 हमारा यहाँ बहुत कॉमन है। वो नॉर्मली जो हमारा सबसे ज्यादा वो होता है, इसका देखिए, इसका सबसे बड़ा फैक्टर होता है मोटापा। और हमारे वही मोटापा सबसे बड़ा फैक्टर है, जिसमें वही फिर मोटापा आया तो लाइफ स्टाइल की बात आ जाती है। अब आपको उसमें सिम्टम है कि अगर आप डायबिटिक हैं तो सिम्टम क्या क्या आएगा। सिम्टम इसमें शुरुआती दौर में पहले पता चलेगा कि हमारा अजीब सा शरीर में कुछ परिवर्तन हो रहा है। कभी जैसे आप नॉर्मली काम कर रहे थे उतना काम आप नहीं कर पाएंगे, थकावट टाइप का महसूस होगा, क्योंकि हमारे सेल को अगर शुगर ना मिले तो सेल हमारे एक्टिव नहीं हो पाएंगे, तो वो थकावट महसूस कराएंगे। आपको लगेगा कि हमको प्यास ज्यादा लगेगा कि हमको पानी की आवश्यकता है।
उसके बाद हमारा शरीर पे जो है अजीब तरीका का झंझनाहट टाइप का महसूस होगा, क्योंकि हमारे सेल को जो मिलना चाहिए शुगर वो मिल नहीं रहा है। हमारा विजन, देखने का पावर, क्योंकि एक चीज हमेशा वो है कि शुगर दो चीज को सबसे ज्यादा डैमेज करती है, एक तो हमारे किडनी को और दूसरी हमारे विजन, आंख को। ये दो दो ऑर्गन है जिसको सबसे पहला इफेक्ट शुगर डालती है, इस दोनों ऑर्गन पे। तो वही उसके बाद मतलब शुगर एक ऐसी बीमारी है जो कहने में बहुत सिंपल सा है, लेकिन अगर वो जब शरीर के अंदर प्रवेश करेगा तो आपके हर एक फंक्शन को, शरीर के अंदर हर एक फंक्शन को वो डैमेज करता है। अगर उसको समय रहते कंट्रोल नहीं कर लिया जाए या उस पर अगर आपको उसको नहीं खत्म कर पाते हैं तो वो धीरे धीरे आपके शरीर के किसी भी ऑर्गन को नहीं छोड़ता है, चाहे वो आपके किडनी और ये बता दिया मैंने, उसके बाद दिल है, फेफड़ा है, ब्रेन है, आपके सेक्सुअल इस पर भी इसका इफेक्ट आता है। मतलब कोई भी ऐसा शरीर का वो नहीं है जिस पर आपको वो से उसका इफेक्ट आता है। तो इसीलिए मतलब इसीलिए उसका जो है शुगर जो है जितना सिंपल कहने में लगता है वो उतना सिंपल बीमारी नहीं है। वो बहुत ही मतलब स्लो पॉइजन है जो धीरे धीरे हमारे जीवन को खराब करता है और हमारे जीवन को मतलब पता ही नहीं चलता है कि आपके जीवन को है। अब रह गया कि इसका रीजन, सबसे बड़ा रीजन क्या क्या रीजन है जिसमें ये हमारे जो टाइप 2 शुगर है जो ज्यादा बढ़ते हैं, वो हमारा सबसे पहले हमारा लाइफ स्टाइल, सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है, जंक फूड, फास्ट फूड, ये सब चीज हम ज्यादा यूज कर रहे हैं आजकल के, खासकर नौजवान बच्चे, नौजवान लोग इस चीज पर ज्यादा मतलब वो रहते हैं, जो बाहर जॉब करते हैं वो लोग भी। और खाने का तरीका, खाने का हमारा कोई कंट्रोल ही नहीं है कि हमको क्या खाना है, कितना खाना है, कब खाना है, कैसे खाना है। और जिसके वजह से क्या होता है कि हम ओबेसिटी के शिकार हो जाते हैं। ओबेसिटी हुआ तो एक्सेसिव फैट का एक्यूमुलेशन मतलब शरीर के अंदर डिपोजिशन हो जाता है, और जब वो डिपोजिशन शुरू होगा तो आपका वहां पर इंसुलिन का हैम्परिंग शुरू हो जाएगा, क्योंकि आपके सेल पे वही जो रिसेप्टर है जिस पर इंसुलिन जाके फिट होना था, वो वहां पर उस रिसेप्टर को वो फैट जो है उसको खेलना शुरू कर देता है। तो वहां पर आपको एक स्ट्रेसफुल लाइफ है, स्ट्रेसफुल आज के डेट में हम लोग हमेशा इतने स्ट्रेसफुल लाइफ को जी रहे हैं कि वो भी सबसे बड़ा एक फैक्टर हो गया है आज के डेट में शुगर बढ़ाने का। और फैमिली हिस्ट्री भी, नो डाउट फैमिली हिस्ट्री टाइप 2 में फैमिली हिस्ट्री भी मायने रखती है कि अगर उसके फादर या उसके और भी जेनेटिक रिलेशन में किसी को शुगर है तो उसके आने वाले जनरेशन मोस्ट प्रोबेबली चांस रहता है कि उनको भी टाइप 2 शुगर होने का चांस हो जाता है। और वही अगर एज है, उस एज में जैसे जैसे एज बढ़ता है 30-40 में हम आते हैं तो आते आते टाइप 2 का लेवल बढ़ जाता है। तो अब एक दूसरा स्लाइड देख लीजिए, इसमें एक सिंपल भाषा में दिखाया गया है कि टाइप 2 किस किस को और कैसे कैसे हो सकता है। तो वही एक साइड जो है मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर है, जो आजकल हम लोग खुद से जो ला रहे हैं, उसमें बार से दो चीज है, फिजिकल इनएक्टिविटी, यानी हम अपने एक्टिविटी को आज जो धीरे धीरे हम घर के अंदर पैक होते जा रहे हैं, और ओबेसिटी, ओवरवेट, ये तो सबसे बड़ा फैक्टर हो रहा है कि मतलब शुगर की ओर हम बढ़ रहे हैं। तीसरा है खाने पीने का स्टाइल, जो हमारा ओवरवेट, हमारा जो आज जंक फूड, फास्ट फूड, ये सब जो चल रहा है, ये कहीं न कहीं हम लोगों को इस चीज में डैमेज कर रहा है कि हम लोग को क्या खाना है क्या नहीं खाना है, और उसी खाने के चक्कर में हमारा जो है शुगर का लेवल इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि हमारा शरीर का इंसुलिन भी उस लेवल में उसको यूज नहीं करा पाता है, जिसके वजह से धीरे धीरे हम डायबिटीज की ओर चले जाते हैं। हाइपरटेंशन, बीपी एक ऐसी बीमारी है जो बहुत बड़ा फैक्टर है, बहुत बड़ा फैक्टर है शुगर को बढ़ाने में। शुगर को बढ़ाने में बीपी का बहुत बड़ा रोल है। उसी तरह स्मोकिंग है, और जैसे और कुछ लोग कुछ मेडिसिन वगैरह लेते रहते हैं, जैसे जिनको कोई ऐसा प्रॉब्लम है सांस का या कुछ इस तरह का प्रॉब्लम है, आजकल स्टेरॉइड का यूज बहुत ज्यादा बढ़ गया है।
हमारे नॉन प्रैक्टिस में देखते हैं हम लोग कि खासकर रूरल एरिया में स्टेरॉइड इतना ज्यादा यूज हो रहा है जिसके कारण हमारा शुगर लेवल भी बढ़ता है। अब उसके बाद जेनेटिक मैंने कह ही दिया था, और फैमिली हिस्ट्री भी इसमें मायने रखता ही है। एक एक होता है गैस्ट्रेशनल डायबिटीज। गैस्ट्रेशनल मतलब प्रेगनेंसी पीरियड में वो शुगर आता है, और फिर वो शुगर प्रेगनेंसी पीरियड में आता है लेकिन प्रेगनेंसी में ही चला जाता है। वो भी आजकल बहुत ज्यादा कॉमन देखने को आ रहा है। उस शुगर में हालांकि नुकसान एक ही चीज होने का डर होता है कि चूंकि बच्चे का वेट ओवरवेट हो जाता है और मदर को कॉम्प्लिकेशन आता है, मदर को बाद में कॉम्प्लिकेशन आता है, मिसकैरेज होने का डर हो जाता है। तो बहुत सारी बातें उसमें भी आती है। एज फैक्टर तो सबसे बड़ा है कि एज और हमारा जो लाइफ स्टाइल, सेडेंटरी लाइफ स्टाइल के साथ एज, जैसे मोर देन 45 या 40 के बाद टाइप 2 होने का रिस्क बहुत ज्यादा हो जाता है। तो अब हम लोग अब रिस्क की बात कर लें कि शुगर जब आ गया तो उसके बाद रिस्क क्या क्या आ सकते हैं हमारे अंदर। तो ये रिस्क 3 गुना जो है हमारा सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो है हार्ट। अगर किसी पेशेंट को, जो हार्ट का पेशेंट है, जिसको हार्ट का प्रॉब्लम है, जिसको बीपी है, हाइपरटेंशन है या कोई कार्डियक प्रॉब्लम है, अगर वो पेशेंट डायबिटिक हो गया तो उनके डेथ का रेशियो 3 गुना बढ़ जाता है। क्योंकि मैंने पहले ही बताया है कि शुगर कोई भी ऐसा हमारा ऑर्गन नहीं है जिसको अफेक्ट नहीं करता है, क्योंकि वो हमारे सेल से रिलेटेड है। अगर हमारे सेल, जिस सेल को चलने के लिए अगर हम उसको भोजन ही नहीं दे पाएंगे तो वो काम कहाँ से करेगा। और हमारे शरीर को भोजन चाहिए, शुगर, ग्लूकोज, और ग्लूकोज ही नहीं उसके पास पहुंचेगा तो वो जब हार्ट वाले पेशेंट को, अगर हार्ट के सेल को भी, जो हार्ट का मसल है उसको भी शुगर चाहिए और वहां भी शुगर उसको मिल नहीं पा रहा है, तो उस कंडीशन में हार्ट पे भी इफेक्ट आना शुरू होगा। और जब हार्ट हमारा प्रॉपर काम नहीं करेगा तो वहां पर डेथ रेशियो 3 गुना बढ़ जाता है हार्ट के पेशेंट पर। अगर हार्ट के पेशेंट को अगर डायबिटीज हुआ तो डेथ का रेशियो 3 गुना बढ़ता है। उसके बाद है वही हाई ब्लड प्रेशर, मैंने कह दिया। तो उसके बाद जिसका ओवरवेट है, ओवरवेट वाले को 100% रिस्क है कि उसका शुगर बढ़ेगा और उसको भी हार्ट का प्रॉब्लम, हार्ट मतलब शुगर बढ़ेगा, उसके अंदर हाई कोलेस्ट्रॉल बढ़ेंगे, कोलेस्ट्रॉल बढ़ेंगे, तो उसमें भी वो शुगर हार्ट पे खतरा होने का सबसे ज्यादा चांसेस बढ़ जाता है। तो अब दूसरा स्लाइड में आप देख सकते हैं कि कैंसर का रिस्क भी 26% डायबिटिक वालों में बहुत ज्यादा होता है। क्योंकि सारा चीज एक ही चीज पर है कि जब हमारे सेल, अगर हमें भूख लगता है तो हम कैसे मतलब इधर उधर खोजते हैं कि हमें कुछ भी मिल जाए जो हम अपने अंदर ले लें। वही हाल जब हमारा सेल, भूख लगने का मतलब क्या, हमारे सेल को खाना नहीं मिल रहा है तो हमारा सेल उस खाने को मांगना शुरू करता है, और मांगेगा तो वो ब्रेन हमारा उस चीज को एकदम ये हो जाता है कि हमको कुछ भी दो, कुछ भी शरीर के अंदर दे दो। तो ये सब एक बहुत बड़ा फैक्टर होने लगता है कि इसके बाद फिर हम मतलब इंक्रीज हो जाता है कि हमारा जो है रेशियो मतलब इसका है। और डायबिटीज का इससे पहले मैं बता ही चुका हूँ कि ऐसा कोई भी ऑर्गन नहीं है जो किडनी और ये आंख तो प्राइमरी चीज है, उसके अलावा ब्रेन, लंग्स, फेफड़ा, दांत, हमारे स्किन, ऐसा कोई नर्व रूट, नर्व्स को भी डैमेज करता है। ऐसा कोई भी पार्ट नहीं है जिस पार्ट को ये डैमेज नहीं करता है। अब अपने इंडिया की बात करते हैं कि इंडिया अभी वर्ल्ड का नंबर 1 बन चुका है जहां डायबिटीज सबसे ज्यादा डायबिटीज इंडिया में। और आपको जान के हैरानी होगी कि आने वाले मतलब 2030 तक एक ऐसा रेशियो आ रहा है WHO का कि ऐसा कोई भी घर नहीं बचेगा जिस घर में एक पेशेंट आपको शुगर का नाम मिले। तो इस तरह से मतलब शुगर का जो रेशियो बढ़ता जा रहा है हमारे इंडिया में, वो इस तरह से इस रेशियो से बढ़ रहा है। तो इसको लेना होगा। और हम इस चीज को आपको आप स्लाइड में भी दे सकते हैं कि मतलब इसमें
क्या क्या प्रॉब्लम आती है और क्या क्या ये होता है। अब ट्रीटमेंट की बात करना, तो ट्रीटमेंट हम फिर वही आते हैं कि अगर टाइप 1 है तो उसको इंसुलिन चाहिए, वो जिंदगी भर इंसुलिन लेता रहेगा। इंसुलिन, वो मैंने एक अलग कंडीशन बता दिया था आपको कि वो टाइप 1 का जो प्रॉब्लम है वो क्यों शुरू होता है और उसको ठीक कैसे कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा बिग प्रॉब्लम जो हमारा टाइप 2 है, जिसमें आज लगभग 90-95% लोग आज जो डायबिटीज से जूझ रहे हैं वो टाइप 2 टाइप का डायबिटीज है। अब आप उस डायबिटीज में, ये डायबिटीज है जो हमारा अपना लाइफ स्टाइल, हमारे अपने खान पान, हमारे अपने रहन सहन, हमारे अपने भोजन, हमारे अपने ये आप देख सकते हैं, वही सेम स्लाइड है जिस स्लाइड से आप अपना प्रिवेंशन की ओर जा सकते हैं। तो अगर आपने अपने वेट को मेंटेन किया, अपने खाने पीने के स्टाइल को चेंज किया, रेगुलर एक्सरसाइज करना, सेडेंटरी हैबिट, ये जंक फूड वगैरह, ये सब चीजों को आपने छोड़ दिया, अपने कार्ब्स, फैट और प्रोटीन को मेंटेन किया, और तो आपका डायबिटीज से मतलब आप डायबिटीज से 99% आप अपने आप को प्रिवेंशन की ओर ले जाते हैं। लेकिन अगर ये सब चीज को आप नहीं कर पाते हैं तो आप बड़ी चांसेस है कि आप प्री डायबिटिक हैं और आपको डायबिटीज का कभी भी आप में लक्षण आ सकता है। क्योंकि हमारा जो जिस कंडीशन में हम लोग जी रहे हैं, उस कंडीशन में जो लग रहा है कि मतलब शायद ही कोई इंडिया का मतलब घर होगा या लोग होगा जो इस चीज से बचेगा। तो ये मैंने आप बहुत कोशिश किया है कि एक सिंपल भाषा में आप लोगों को डायबिटीज के बारे में समझाऊं और समझाने का कोशिश किया। अब हमारे जो कुछ हमारे जो इस कम्युनिटी से जुड़े, मैंने बार बार इस कम्युनिटी का चर्चा किया और इस कम्युनिटी का शुक्रगुजार हूँ, खासकर विजय सर और कंचन मैम का, जिन्होंने मुझे इस कम्युनिटी से जोड़े रखा, मुझे छोड़ने नहीं दिया इस चीज को। मैं जब मैं फिट हो गया था तो चूंकि मेरे पास टाइम का आज भी अभाव रहता है, लेकिन उन्होंने मुझे इस चीज में बांधे रखा, और थैंक यू सो मच सर और मैम कि आज मैं अपने आप को इस चीज से जुड़े हुए हूँ और लोगों का मदद कर रहा हूँ। मुझे सबसे बड़ी खुशी आज इस चीज की हो रही है कि मैं अब बीमारी का इलाज तो कर रहा हूँ, लेकिन इलाज के साथ मैं आज क्योर कर रहा हूँ। जो हाइपरटेंसिव पेशेंट है, साथ में ओबेसिटी है, उनका ठीक हो रहा है। डायबिटीज वालों, कुछ लोगों का डायबिटीज का दवा बंद हो गया, आज वो फ्री डायबिटीज हो गए हैं और एकदम हेल्दी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। तो ऐसे ही हमारे कुछ वैरियर्स हैं जो हमारे इस कम्युनिटी से जुड़े और उन्होंने अपना बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट लाया, और रिजल्ट के साथ साथ वो आज फ्री लाइफ जी रहे हैं और खुशनुमा माहौल में रह रहे हैं। तो सबसे पहले मैं अजय मित्तल जी को इनवाइट करना चाहूंगा कि अजय मित्तल जी स्क्रीन पर आए और वो अपने बारे में शेयर करें कि उनका क्या कैसा अमेजिंग रिजल्ट है। तो थोड़ा सा सर अजय मित्तल जी को स्क्रीन पर लाया जाए। हेलो, गुड मॉर्निंग अजय जी। गुड मॉर्निंग सर। हाँ, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सबसे पहले आप अपना परिचय और आप कहाँ से हैं उसके बारे में थोड़ा हमें जानकारी। सर मैं सीतामढ़ी जिला का रहने वाला हूँ, जनकपुर रोड पुपड़ी। जी जी। तो आप जब इस कम्युनिटी से जुड़े तो आपको क्या क्या हेल्थ प्रॉब्लम था जब आप जुड़े थे? सर जब मैं इस कम्युनिटी से जुड़ा मैं काफी ओवरवेट था, डायबिटीज हो चुका था, चेस्ट में पेन रहने लगा था और चलने फिरने इस सब में भी दम फूलना ये सब लगातार रहने लगा था। अच्छा, तो इसके लिए तो आपको पहले से कहीं इलाज करवा रहे थे, दिखा रहे थे, और दिखाने के बाद क्या क्या रिजल्ट मिल रहा था, थोड़ा सा अगर संक्षिप्त में शेयर करेंगे तो बताएं। सर इसके लिए मैं हर जगह इलाज करवाया, मैं पटना पारस हॉस्पिटल में भी इलाज अपना जाके करवाया, वहां भी मुझको डायबिटीज निकला। लेकिन सर ने एक ही बात कहा कि आप अपना वेट पहले कम कर लीजिए, तभी कम से कम कुछ इसका उपाय लग पाएगा। और गैस प्रॉब्लम इतना ज्यादा था कि चेस्ट में बराबर लगातार ही पेन रहता था। तो इस
सब समस्या का समाधान ढूंढने के लिए मैं काफी कोशिश किया, रोड पर दौड़ना धूपना कि किसी तरह मेरा वजन 1 किलो भी कम हो जाए, लेकिन 1 किलो भी वजन कम होने का नाम नहीं ले रहा था। ऊपर से पैर में इतना दर्द हो गया कि चलने फिरने पर भी आफत हो गया था। उसके बाद जब मेरा इसी पीरियड में अपनी सिस्टर से बात हुआ और खुशबू दी के गाइडलाइन में हम हर्बल लाइन प्रोडक्ट का इस्तेमाल किए, इसका अमेजिंग रिजल्ट आया। 1 हफ्ता में लगभग हमारा 3 किलो वेट चला गया। उसके बाद मैं काफी अपने आप को हल्का महसूस करने लगा। वाह, खुशबू दीदी के लिए पहले तो क्लैपिंग कर दीजिए कि जिन्होंने आपके लिए आपके लाइफ और आपके जीवन में एक बहुत बड़ा चेंज लेके आया। तो और उसके बाद मतलब पहले 7-8 दिनों में आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो गया। हाँ, 8 दिन में ही हमारा जो है 3 किलो वेट चला गया और उसके बाद अपने आप को इतना काफी हल्का महसूस करने लगे। जो काम हम नहीं करते थे, दिन भर सोना, ये सब मेरा गायब हो गया उसके बाद। और बहुत अच्छे ढंग से ही हम अपने शरीर का मेंटेन करते हुए इसके प्रोडक्ट आज तक हम ले रहे हैं और लेते हुए डायबिटीज उल्टीज सब खत्म हो गया। हम कितना भी जांच उच कराते हैं, कहीं कुछ नहीं। अमेजिंग, बहुत बढ़िया। ये सर मेरी पहले की कोशिश जी सर, ये तो दिख रहा है। इससे भी वजन मेरा ज्यादा गिरा हुआ है। 70 किलो वेट है। ये पहले का फोटो है। अजय जी, बहुत खर्चा किए होंगे आप जब बता रहे हैं कि हम वहाँ गए, वहाँ बहुत खर्चा तो बहुत डॉक्टर लोग के पीछे कितना खर्च तो सर होता ही है हमेशा। जी जी जी। तो अब पारस जैसा हॉस्पिटल में सर, पारस जैसा हॉस्पिटल में एक बार जाने के बाद कम से कम 30,000, 35,000 और 40,000 का बिल बनना ही बनना है। अच्छा, तो अजय जी पहले कितना डायबिटीज रहता था आपका और अब क्या क्या पोजीशन है? सर 6.11 के करीब है। HbA1c 6.11 के करीब। जी जी, HbA1c जी 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 जी। अब 5.23 यही रहता है। तो अभी पहले के खर्च में और अभी के खर्च में कितना अंतर है? जब आप इस कम्युनिटी से जुड़े तो कितना खर्च में आपने अपने डायबिटीज को ठीक किया? सर मेरे डायबिटीज में 1 रुपया भी खर्च नहीं हुआ। हम डायबिटीज का दवा भी नहीं ले रहे थे। जब से ये हर्बल का प्रोडक्ट खाया, मेरा डायबिटीज ठीक हो गया। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे ज्यादा सर खुशी ये है कि जो चेस्ट में पेन रह रहा था और एसिड जो बन रहा था, उसका कहानी सर एकदम खत्म हो गया। आप खूब आराम से सीढ़ी चढ़ना उतरना कुछ भी करते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको क्या लग रहा है कि इस कम्युनिटी में रहने से क्या सर कितना ये कम्युनिटी में रहने और हर्बल का जो प्रोडक्ट है वो सर हमको लगता है एक जीवन दान है। एक जीवन दान है, जादू है सर लाइफ के लिए। जो इसके साथ जुड़ के रहेगा उसको कभी भी कहीं कोई दिक्कत नहीं होता है, कम से कम हेल्थ के मामले में। चलिए, अजय जी का अमेजिंग रिजल्ट और अमेजिंग आपने उनके बारे में सुना। बहुत बहुत धन्यवाद अजय जी, बहुत बढ़िया। और कम्युनिटी से जुड़े रहे और इसका बहुत सारा फायदा मिलेगा। नेक्स्ट जो हमारे आ रहे हैं वो हैं राधा जी हैं, राधा जायसवाल जी। आइए उनके बारे में सुनते हैं, उनके बारे में, उनका रिजल्ट के बारे में सुनते हैं, राधा जी के बारे में कि उनका कैसे क्या रिजल्ट है। हाँ जी, गुड मॉर्निंग राधा दीदी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। हाँ, तो आप पहले अपना परिचय दीजिए और कहाँ से आई हैं, वो कहाँ से हैं, वो अपने बारे में कुछ बताइए हम। सर मैं राधा जायसवाल मोतिहारी से हूँ। मैं बिजनेस करती हूँ, मेरा ब्यूटी पार्लर है। अरे वाह, चलिए। तो कितने दिन हुए आपको इस कम्युनिटी से जुड़े हुए? सर 5-6 मंथ हुआ। 5-6। तो इससे पहले क्या क्या प्रॉब्लम था आपको? सर शुगर, बीपी, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल, मतलब सब कुछ शुगर के आने के साथ साथ सब पर सारा परेशानी आ गया था। मतलब बीमारी का घर हो गया था अपना शरीर। चलिए, तब तो बहुत प्रयास, क्या क्या प्रयास कर रहे थे इसके लिए, इसको खत्म करने? मेरा कंडीशन बहुत खराब हो गया था। मोतिहारी में अकेले रहते हैं, मेरी बेटी एम्स में है, मतलब सारा बाहर हस्बैंड नेपाल रहते हैं। यहाँ इतना मुश्किल मेरा रहना हो गया था कि किसी के सहारे के बगैर यहाँ रहना बहुत मुश्किल था। मन बना
बना लिए थे कि छोड़ देंगे, तब तक विनीता जी मुझे मिली, बोली बहुत ट्राई कर लिए थे, एक बार बोली कि आप ये खा के देखो, हम कहे चलो इतना किए है तो ये भी खा के देख लेते हैं। तो जी उसी टाइम हम ज्वाइन कर लिए, उस टाइम से लेना था, 3-4 दिन के बाद से मुझे अच्छा लगने लगा। चलिए। फिर मतलब मेरा वेट फर्स्ट मंथ बिल्कुल नहीं गया, लेकिन फिर भी विनीता जी बहुत बोली कि नहीं ठीक हो जाएगा, आप तो खाओ, मतलब हमको लगा नहीं ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन दूसरे मंथ से बहुत अच्छा मुझे लगने लगा। हर प्रॉब्लम इतना मतलब मानिए कि इतना मन फ्री हो गया, किसी को बोलने लगा कि ये खा के देखो, अगर मतलब शुगर ऐसा बीमारी है कि मानो जीना है जियो, मतलब कुछ जिंदगी जीने का रंग ही नहीं है, ये नहीं खाओ वो नहीं खाओ, सारा कोई बच्चा सब हाथ में से छीन लेता था, हम कहते नहीं खा, मतलब इतना दिन तो परेशानी था, पैसे का दिक्कत था, कुछ खाए पिए नहीं, आप लोग को देखे, अब खाने का टाइम आया तो ये नहीं खाओ, मतलब इतना मन होता था देख देख के कोई चीज की अब जिएंगे क्यों, खा के मर जाएंगे, मतलब इतना टॉर्चर होता था कि हम क्या कहें। लेकिन ये खाते खाते मतलब दूसरे तीसरे मंथ में हम शुगर चेक कराए, बिल्कुल नॉर्मल आया। वाह। फिर भी तीसरे मंथ में मतलब एकदम था ही नहीं, इतना सारा मेडिसिन हम लेते थे, बीच में छोड़ देते थे, तो मेरा बच्चा मतलब एक बार 3 मंथ 4 मंथ का भेज देता था ऑनलाइन, उसको देख देख के कि अब इसको मतलब 3-4 हजार का दवा था मेरे पास, देखते थे कि अब इसको हम क्या करें क्या करें। एक दिन उसको उठा के कूड़ा में फेंका कि बीमारी का हम इंतजार करें, इतना हम स्वस्थ हो गए, इतना कि अपने आप में लगा कि नहीं अब हमको कुछ नहीं होगा। आज इतना लगन से मेहनत से काम करते, इतना एनर्जी रहता है, रात रात तक स्टिचिंग का भी काम है, पार्लर है, इतना मतलब अगर कुछ मतलब सोचो तो कोई चीज नहीं है कि जो चीनी ठीक कर सकता है एक हर्बल के सिवा। एक बार हम तो यही कहेंगे जो भी इसमें मतलब आए एक बार खा के तो देखे, मतलब भरोसा करना पड़ेगा। जी। तो पिछले कितने सालों से था आपको ये प्रॉब्लम? बहुत ज्यादा दिन नहीं था, लेकिन थोड़े दिन में मतलब मेरा खाना पीना बहुत गलत था, मतलब बहुत जल्दी 1-2 साल में ही मेरा बहुत कंडीशन खराब हो गया। बहुत ज्यादा दिन से नहीं था, 2 साल से ही था, 2-3 साल से। ये ये होता है इस कम्युनिटी का रिजल्ट। राधा दीदी थोड़ा इमोशनल हो गई, क्योंकि वो जिस प्रॉब्लम से झेल रही थी उनको पता था कि उनको लग रहा था कि मेरा जिंदगी अब खत्म, अब मेरा कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन क्या दीदी ऐसा इस कम्युनिटी के अलावा आपको लग रहा था कि हम कहीं कुछ ऐसा कर पाते? नहीं, हम गंगाराम में भी रहते हैं, हर जगह जम्मू रहते थे यार, डॉक्टर मुझे मोतिहारी में समझ ही नहीं आता था किसको दिखाए, कोई डॉक्टर नहीं था कि जिसको हम नहीं दिखाए थे, डॉक्टर टाइम नहीं देते, हम संतुष्ट ही नहीं होते थे, पहले संतुष्ट नहीं होंगे तो बीमारी कहाँ से ठीक होगा। जहाँ भी जाते मतलब थोड़ा दिन कहते ये नहीं अच्छा है, ये डॉक्टर नहीं अच्छा है, क्योंकि थोड़ा टाइम देता है, पेशेंट को ढंग से बात करता है तो मरीज को लगता है कि नहीं मेरा बीमारी ठीक हो सकता है। यहाँ हर्बल में तो इतना मतलब एक के पीछे 2 तीसरा चौथा मतलब आश्वासन देने के लिए, आश्वासन क्या मतलब भगवान के तरफ से ही एक दूत जो बोला जाता है सो ही है। विनीता जी मुझे बहुत सपोर्ट की, बार बार हम नहीं छोड़ देंगे, मेरा वेट मेरा बहुत मतलब आहिस्ता आहिस्ता कम हुआ, लेकिन मतलब मेरा इंच बहुत लॉस हुआ, 48 था अभी 40 है, मतलब इंच बहुत ज्यादा लॉस हुआ, वेट ज्यादा कम नहीं हुआ। कितना बार सोचे कि नहीं ऐसे ऐसे, तो बोले कि नहीं आप खाओ खाओ। आज उन्हीं के मतलब बहुत बड़ा एहसान है कि हम यहाँ तक अभी तक चले आए, एकदम सारे बीमारी से। अब आज कोई मेडिसिन नहीं ले रहे हैं, किसी भी चीज का नहीं, थायराइड वायराइड सब मतलब क्लियर हो गया। निशा दीदी के लिए क्लैपिंग कर दीजिए दीदी, क्योंकि आज आपके लाइफ का अमेजिंग परिवर्तन कहीं ना कहीं उनके अंदर में गाइडलाइन से ही मिला आपको। जी तो, जी बिल्कुल। तो अब दीदी कितना पैसा खर्चा करना पड़ रहा है इसके लिए? कोई पैसा खर्चा नहीं करना पड़ रहा है, हम तो करें मतलब आपके चेहरा का साइनिंग ही बता रहा है कि आप मतलब कितनी खुश हैं, और पहले क्या थी और अब क्या है। सारे लोग देख के बोलते हैं आप बेटी का भी शादी करिए, सब कोई बोलता है शादी करके जवान होता है, आप कौन सा मंत्र जानते हो। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके इस अच्छे
परिवर्तन और जिंदगी के लिए। तो अभी आपने देखा कि राधा दीदी इमोशनल हो गई अपने लाइफ से कि उन्होंने जिंदगी ही हार दिया था। उनको लग रहा था कि अब मेरा शायद कुछ नहीं हो पाएगा और शायद अब मेरा ऐसा ही जिंदगी हो जाएगा। जब एक समय आया, पहले बच्चों के लिए जिया, घर के लिए जिया, जब अपने लिए टाइम आया तो सारा कुछ रिस्ट्रिक्शन हो गया। उनको खाने के लिए भी सोचने का ये बताया जा रहा है, ये खाओ, वो मत खाओ, वो मत खाओ, मतलब इनको लग रहा था कि इनका जिंदगी अब खत्म। तो ये चीज होता है, ये एक अमेजिंग रिजल्ट होता है। और जब परिवर्तन, और जब आप अपने लाइफ में उस परिवर्तन को महसूस करते हैं तो एक जो शाइनिंग और जो आज फेस राधा दीदी का चेहरा बता रहा है, वो चेहरा बताता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद राधा दीदी। हमारे नेक्स्ट हैं संजीव जी। पहले बहुत सारे बीमारियों से ग्रसित थे, आज उनके बारे में भी सुनते हैं। तो संजीव जी को स्क्रीन पर लाइए। गुड मॉर्निंग संजीव जी। गुड मॉर्निंग सर। जी, आप अपना पहले छोटा सा एक परिचय दे दीजिए, कहाँ से हैं आप? मेरा नाम संजीव सिंह हुआ, मैं त्रिवेणीगंज सुपौल से बिलोंग करता हूँ। जी जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप इस कम्युनिटी से जुड़े, इससे पहले आपको क्या कोई प्रॉब्लम, हेल्थ प्रॉब्लम, या किस वजह से आप जुड़े थे? प्रॉब्लम तो गिनाएंगे तो बहुत देर लग जाएगा। बीपी था, शुगर था, और उसके बाद यूरिक एसिड भी था, फैटी लिवर भी था, और सबसे ज्यादा हाथ में कंपन था सर। वो जैसे हाथ ऐसे ऐसे हिलते रहता, तो कोई काम कर पाते थे, तो ये सिग्नेचर भी नहीं कर पाते थे सर बढ़िया से। अच्छा, तो इसके लिए आप प्रयास तो बहुत कर रहे होंगे इस बीमारी को? प्रयास तो मैंने, हमको लगा कि जितना आदमी हमसे मिले, जो भी उपाय बताए, सब उपाय करके हम थक चुके थे। मोटापा तो मेरा 104 केजी था सर। ओह, तो मोटापा से तो बहुत ज्यादा परेशान थे सर। अच्छा, मतलब डॉक्टर के यहाँ दिखा रहे थे, इलाज करवा रहे? जहाँ जाते थे सब कहते थे मॉर्निंग वॉक कीजिए। डॉक्टर से बहुत सारे डॉक्टर पटना IGMS में थक चुके थे सर। उसके बाद और पटना में 10 गो डॉक्टर का नाम नहीं लेना चाहेंगे सर, लगभग 10 गो डॉक्टर का एक बड़ा फाइल बना के रखे हुए सर हम अपना पूजा का। तब कितना पैसा खर्च किए संजीव जी आप अपने हेल्थ पर? सर लगभग 4-5 लाख रुपया खर्चा कर चुके हैं सर। कम से कम मना, और जो लोग बता दिया था मना, शहद, नींबू पानी, गर्म पानी पीजिए, कम से कम 40 किलो शहद भी पी गए होंगे सर। तो संजीव जी इस कम्युनिटी से जुड़े, उसके बाद आपका क्या रहा आपका जर्नी, थोड़ा संक्षिप्त में बताइए। इस कम्युनिटी से जुड़े हुए हमको सर 6 महीना हुआ है सर। 6 महीना में तो मेरा सारा प्रॉब्लम ही दूर हो गया। 5 महीना से मेरे को पैरासिटामोल तक नहीं खाया है। वाह, अमेजिंग। जबकि 500 ग्लाइकोमेट 500 सुबह 500 शाम खाना पड़ता था हमको। CTD 12.5/40 खाना पड़ता था सर। आप तो डॉक्टर हैं सर, आप समझ रहे होंगे। जी जी जी, तो वो CTD 12.5/40 खाते थे। हाँ जी। और बार यूरिक एसिड हो जाता था। होम्योपैथिक और एलोपैथिक सब दवाई खाते थे सर, ठीक हो जाता था, फिर हो जाता था। कुछ जिए था तो कुछ खा लेते थे सर, फिर यूरिक एसिड हो जाता था जी। ये लगातार चलते रहता था सर। बीमारी आया कम हो जाता था, अंग्रेजी दवा खाते थे, कम हो जाता था, लेकिन छूटने का नाम नहीं था। लेकिन 6 महीना सर, ये 5वां महीना है जो कि हम एक भी दवाई नहीं खाए हैं। लगभग घर में भी मेरा दवाई का कहानी खत्म है सर। जी। तो सर आप जब इसमें जुड़े तो पहले 7 दिन 15 दिन में कैसा रिजल्ट रहा आपको, कैसा महसूस होना शुरू हुआ? आज हमारे से मेरा खर्चा जो था वो खत्म हो गया। बिल्कुल। और 15 दिन में तो एहसास हुआ, और 1 महीना के बाद हम दवाई ये छोड़ दिए सब। सारा दवाई आपने छोड़ दिया? 6 महीना में 6 महीना होने जा रहा है सर। 6 महीना में मेरा 30 किलो वजन कम हुआ। वाह वाह, अमेजिंग, दिस इज अमेजिंग। इन्होंने अपना लगभग 20 से ऊपर अपना 22-24 किलो वजन लॉस किया सर। पैसे से हम एक कंप्यूटर टेक्नीशियन है सर। पेचकस जब पकड़ते थे ना सर, एक नट के बदला दूसरे नट पे लग जाता था वो पेचकस भी सर, स्क्रू ड्राइवर भी। जी जी, आपने बताया। तो ओवरऑल आज के डेट में आप अपना मतलब फ्री लाइफ जी रहे हैं, बीमारी फ्री लाइफ जी रहे हैं सर। मेडिसिन फ्री लाइफ क्या जी रहे हैं सर। अब 20 वर्ष का बच्चा मेरे साथ काम नहीं कर पाएगा। वाह, वेरी गुड। तो ये कितना दिन से था आपको डायबिटीज, था कितना दिनों से? सर खाने के बाद सर 280 था। कितना दिन से था ये? लगभग ये सर 1.5 साल से था। डायबिटीज 1.5 साल से, ब्लड प्रेशर 12 साल से था। ब्लड प्रेशर 12 साल से, डायबिटीज 2 साल से,
और यहाँ आके आपने 1 महीने में सब बीमारी को ठीक कर दिया। 1 महीना में ही दवाई छोड़ दी सर। वाह, अमेजिंग। और अब जब भी चेक कराते हैं सर, तो संजीव जी देखिए, इस तरह से यहाँ इस कम्युनिटी से जुड़ने के बाद लोगों ने अपना अमेजिंग परिवर्तन किया, अपने लाइफ अपने बीमारियों से दूर हुए, अपना वजन भी कम किया। ये चीज पॉसिबल है यहाँ, और इसीलिए मैं बार बार इस कम्युनिटी का धन्यवाद, या इस कम्युनिटी में आप जुड़े रहेंगे तो आपके लाइफ का जो जितने भी परेशानियां हैं, अभी संजीव जी से सुना, इससे पहले राधा जी से सुना, इन्होंने सबने अपने अपने बारे में बताया। इसी तरह इसी क्रम में एक प्रमोद चौधरी जी हैं, आइए उनका भी सुनते हैं कि उन्होंने अपने लाइफ में क्या क्या परेशानियां से वो भी जूझ रहे थे। तो प्रमोद जी को स्क्रीन पर लाया जाए और उनके बारे में भी थोड़ा सुनते हैं। हाँ, गुड मॉर्निंग प्रवीण जी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। जी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जी, आप बताइए कि कहाँ से हैं आप? सर मेरा नाम प्रमोद कुमार चौधरी है। मैं मुजफ्फरपुर जिला का सहसौल गांव से रहने वाला हूँ। जी, तो इस कम्युनिटी से जुड़ने से पहले कैसे क्या क्या प्रॉब्लम से आपको, इस कम्युनिटी से जुड़ने से पहले आपको क्या क्या प्रॉब्लम था, क्या क्या हेल्थ प्रॉब्लम हो रहा था? सर पहले हम 95 किलो के थे सर। मेरे पास शुगर था, और शुगर में भी हैवी शुगर था, तो हम इंसुलिन लेते थे सर, क्योंकि सुबह शाम इंसुलिन लेते थे। और कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ा हुआ था, ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ था, और बाकी तो कुछ बीपी वगैरह सब था ही नहीं। इसके बाद में हम लोग पहला तो हमको दिल्ली में पकड़ा, दिल्ली में दिखाया। इसके बाद में मुजफ्फरपुर में दिखाया सर, बहुत डॉक्टर से, आरोही बाबू से दिखाया, वही टेबलेट पर इंसुलिन पर आ गए सर। और 6 महीना करीबन ये कम्युनिटी में आया सर। आने के बाद में हमको दवा बिल्कुल फ्री हो गया सर। चेक भी कराया, रोही बाबू को पीठी भी ठोक दिए, चलो तुमको 400-500 रहता था, तुम ठीक कैसे कर लिया? तो बोले सर ऐसे सब सिस्टम में जुड़े हैं। हम भी जुड़े हुए, मेरी भी पत्नी इसमें भी, हम भी खाना बहुत अच्छा है। तो इस तरह अभी आप मेडिसिन फ्री हो गए, अब आपको दवा नहीं लेनी पड़ती है। जी जी जी। नहीं। देखिए, इन्होंने अपना अमेजिंग रिजल्ट लिया। पहले ऐसे दिखते थे और आज उन्होंने अपना वजन 15 किलो कम किया, डायबिटीज से भी दूर हो गए। इनको और भी जो भी परेशानियां रहती थी वो सारी परेशानियां दूर हो गई। तो अभी हम 76 किलो जैसा। वाह, बहुत बढ़िया। तो प्रमोद जी, जब आप इस कम्युनिटी से जुड़े तो पहले 7-8 दिनों में क्या परिवर्तन देखा आपने? अपने अंदर क्या परिवर्तन देखना शुरू किया? सर देखिए सर, ऐसा पहले कम्युनिटी में हम लोग विश्वास नहीं किए, क्योंकि दुनिया में ठग बहुत है सर। ठीक है, हमने पीछे 3-4 महीना से आदमी लगा हुआ था, लिंक दिया, हम लिंक नहीं देखते थे, सब कुछ नहीं है। बाद में बहुत पीछा पड़ा, लास्ट में रिस्क ले लिया कि भैया तो एक बार लो, अगर नहीं होगा तो आपको पैसा वापस कर देंगे। तो चलो, जब इतना आदमी रिस्क लेता है तो इसमें देखते हैं बने करके। तो हमने 16-17 हजार के जैसे से बोला, उसी हिसाब से पूरा न्यूट्रिशन हमने लिया। जैसे डाइट प्लान दीपक सर दिए, हम भूल जाते थे तो मोबाइल में फोटो खींच से देखते थे कै बजे क्या खाना है, कै बजे क्या खाना है। मैंने शादी ब्याह मरनी हरनी बिल्कुल छोड़ दिए सर। और जब हमको 1-8 महीना में थोड़ा सा अच्छा लगा, और 10 किलो वजन कम किया सर 1 महीना में। जी जी, वाह, बहुत बढ़िया। कंटिन्यू करने लगे, कंटिन्यू करने के साथ बहुत आदमी जब हमको देखा तो हेल्प भी बहुत किया। अब कितना दिनों में आपका दवाई बंद हो गया, दवा खाना आपने बंद कर दिया? दवाई तो 1 महीना में कर दिए थे बस सर। 1 महीना के बाद हम चले गए थे डॉक्टर साहब को, मंडी दिखाए थे, मैंने दवाई तो कर दिए थे बस। लेकिन 3 महीने के बाद आरोही बाबू को दिखाए तो बोल दिए कि ठीक है, 10 को टेबलेट लिख दिए थे कि रात में एगो खाना, इसके बाद कर देना बंद, और मीठा सामान नहीं खाना, सलाद दे दिए, बाकी सब ठीक है, उसको खाते ही नहीं इस तरह। जी, चलिए बहुत बढ़िया। इसके मतलब अब आपको कोई दवा नहीं खाना पड़ता है, दवा फ्री हो गए आप। तो इससे जी प्रमोद जी, कितना पैसा खर्च हो जाता था आपका हर महीने?
सर हम लोग तो ऑनलाइन की दवाई बहुत खाना पड़ता था, ऑनलाइन मंगाते थे, हर महीना में 7,000 8,000 का ऑनलाइन दवाई मंगाते थे कि 25% अति पर डिस्काउंट पर सर। अच्छा अच्छा जी। तो अब आप जब आपका परिवर्तन मेडिसिन का 10% देता है हम लोग का। तो आप क्या क्या संदेश देना चाहेंगे? आप हमारे इस कम्युनिटी के लोगों को और भी लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? सर कम्युनिटी के लोग को यही संदेश देना चाहेंगे कि बहुत अच्छा चीज है सर, आप लोग एकदम जुड़िए, कम्युनिटी से लीजिए। लेकिन बहुत आदमी के डिमेरिट है सर, क्या करता है जुड़ा तुरंत एमेजॉन पर फ्लिपकार्ट पर सस्ता सुविधा खाने के फेरी में वो अपना सेहत खराब कर लेते हैं, तो बोलता है कि हर वक्त काम नहीं किया। हम सबको यही बोलते सर, जो कोई कम्युनिटी आईडी देता है आईडी से खरीदे, और 100% कंपनी भी गारंटी लेती है और उनका स्पॉन्सर भी गारंटी लेता है सर। आप बिल्कुल 100% ठीक हो जाएंगे सर। जी चलिए, बहुत 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 धन्यवाद आपको इस रिजल्ट को शेयर करने के लिए और हमारे कम्युनिटी को अवेयरनेस करने के लिए प्रमोद जी। तो देखिए, सबसे पहले हमारी कम्युनिटी कोई मेडिको लीगल दावा नहीं करती है कि हम मतलब 100% इस बीमारी को ठीक करेंगे, लेकिन चूंकि बार बार मैं इस चीज को दोहरा रहा हूँ कि ये लाइफस्टाइल रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो जब हमारा वो सारे दिनचर्या और सारे जब हमारे आप इस कम्युनिटी से जुड़ते हैं और एक जब जुड़ाव होता है, उसके बाद जब इस कम्युनिटी का केयर होता है, आपके खान पीन लाइफस्टाइल के बारे में जब चेंजेस होते हैं, तो बीमारियां अपने आप उसके साथ साथ दूर होना शुरू होती है। क्योंकि ये लाइफस्टाइल टाइप की डिजीज है, तो वो उसके साथ साथ जाने लगती है। तो हम कोई मेडिको लीगल दावा नहीं करते हैं कि हमारा ये दवा खाइए या हमारा जो प्रोडक्ट है, हमारे प्रोडक्ट, ये सबसे बड़ी चीज है कि ये कोई मेडिसिन नहीं है। जो भी हम लोग मेडिसिन यूज कर रहे हैं वो मेडिसिन नहीं, ये एक प्रोडक्ट है, ये एक फूड प्रोडक्ट है जिसको हम लोग यूज कर रहे हैं। तो उस चीज को आप लोग मतलब समझे, और आज अभी आपके सामने देख रहे हैं एक से एक अच्छे अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। तो नेक्स्ट इसी क्रम में नेक्स्ट हमारी देखिए, समझिए, और बीमारियां जब आपका लाइफ चेंज होगा, लाइफ स्टाइल चेंज होगा, तो बीमारियां अपने आप दूर होना शुरू हो जाती है। तो इसी तरह इस कम्युनिटी में बनिए और अपने कोच से मिलिए, उनसे गाइडलाइन लीजिए कि उनके संपर्क में आइए, वो आपको सारा कुछ गाइड करेंगे, उसके बारे में बताएंगे कि कैसे कैसे होना है, और एक से एक रिजल्ट होते हैं, और बीमारियां या जो भी चीज है वो सारी उसी क्रम में सब अपने आप चली जाती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको इस चीज मतलब इस हमारे इस कम्युनिटी से जुड़ने के लिए, और हमारे जो मेंटोर हैं विजय सर, कंचन मैम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, जो आज इस कम्युनिटी को चलाए और हम लोगों को इससे एक से एक अच्छे अच्छे सबको रिजल्ट हुआ, सब लोगों ने अपने सेहत का सुधार किया। तो इन्हीं सब शब्दों के साथ अब आज का सेशन खत्म करते हैं। थोड़ा सा वो म्यूजिक चलाया जाए और हम लोग एक दूसरे को बाय बाय करते हैं। It's Herbalife nutrition all the way. It's Herbalife nutrition all the way. Building our destiny. Our journey has just begun. As one strong community. Together, we dream as one. We believe, we lead, we rise and achieve. We believe, we lead, we rise and achieve. Working together, building it better. 20 years in India. Making every day healthier and happier.
Herbalife Nutrition all the way.